देखो बच्चों, जेईई मेन 2004 में आए इस गिवन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रॉब्लम क्या है? देखो, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है? कांस्टेंट ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? देखो, एक बेसिक अप्रोच या एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो हम लोग इस गिवन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, या उन बच्चों की बात करें जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, जिनकी मास्टरी इंटीग्रेशन में नहीं है, वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट उन्हें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे एक गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, ये वाला फंक्शन मिल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो अगेन ये वाला फंक्शन मिल जाएगा या नहीं? तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली हमें लिखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो इस फंक्शन के बराबर हो जाएगी, यानी साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एल्फा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी कॉस एक्स माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एल्फा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या मिल जाएगा? ए साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी कॉस एक्स माइनस एल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? साइन एक्स के बराबर मिल जाएगी। एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया? इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया। अगर इस इक्वेशन में हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? देखना यहाँ पे, ये क्या मिल जाएगा? a साइन माइनस एल्फा प्लस b कॉस माइनस एल्फा इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, और साइन माइनस एल्फा की वैल्यू माइनस साइन अल्फा के बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी, अब कॉस माइनस अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर होती है, तो बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब ये 0 कब होगा? ये गिवन एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 कब होगा? जब यहाँ पे गौर से देखना, जब यहाँ पे a की वैल्यू cos अल्फा के बराबर हो और b की वैल्यू sin अल्फा के बराबर हो, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि a की वैल्यू जब cos अल्फा के बराबर हो, cos अल्फा के बराबर, और b की वैल्यू किसके बराबर हो? sin अल्फा के बराबर हो, तो ये गिवन एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यानी a और b का जो ऑर्डर पेयर हमें मिल गया वो क्या मिल गया? वो हमें मिल गया cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से अगर आपको चूज करना हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव मेथड है, या उन बच्चों के लिए जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता वो भी इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। यहाँ पे मैंने रैंडमली x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्या मैं इस गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रैंडमली पुट कर सकता हूँ, या कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया? क्या ये इक्वेशन है, ये जो मैंने अभी लिखा है, क्या ये इक्वेशन है या कोई एक आइडेंटिटी है? यहाँ पे अगर ये आइडेंटिटी है तो x की किन वैल्यूज़ के लिए, x की किन कंडीशन के लिए ये आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इस अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है?